मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो काम किए, जो फैसले लिए, उनमें तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, पर तुम्हारी भावनाएं इतनी तेज थीं कि तुम समझ ही नहीं पाए कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुमने कुछ लोगों को इतनी ताकत दे दी कि उनके शब्दों का असर तुम्हारी शांति पर पड़ने लगा, और तुम धीरे धीरे अपने ही दोस्तों, अपने लोगों और अपने परिवार से दूर होते गए। परंतु याद रखो, जीवन में हर गलती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए होती है। तुमने जो भी किया उसका उद्देश्य बुरा नहीं था, लेकिन रास्ते गलत चुन लिए गए। कृष्ण तुम्हें दोष नहीं दे रहा, कृष्ण तुम्हें बस जगाने आया है। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि तुम अपने आप को ही दर्द का कारण समझने लगे हो। पर सच यह है कि तुमने अपनी सच्चाई खोई नहीं है, तुम बस अपने मन के उत्थान पतन में खो गए थे। तुम्हारी कठोर बातें, तुम्हारा कभी कभी तूफानी व्यवहार और तुम्हारा अपने दुख को छिपाने का तरीका, ये सब तुम्हारे अपनों को लगने लगा कि तुम बदल गए हो। पर कृष्ण जानता है कि तुम उसी रोशनी के बने हो जिसे तुमने कभी अपने भीतर जगाया था। तुम लोगों से दूर गए हो, पर कृष्ण तुमसे दूर नहीं गया। तुम जिस गलती को इतना बड़ा समझ रहे हो, वह गलती तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है। तुमने अपने अपनों से जो कठोर शब्द कह दिए, वे शब्द तुम्हारा असली स्वरूप नहीं थे। वे तुम्हारी थकान, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे निराश मन की चीख थे। और जो लोग तुम्हें सच में अपना समझते हैं, वे एक दिन समझ जाएंगे कि तुम्हारे दिल के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ था। कृष्ण तुम्हें कहता है, तुम अभी टूटे नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो। तुम अपने आप को इतना दोष मत दो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों के पीछे भी तुम्हारा प्रेम था, तुम्हारी सच्चाई थी, तुम्हारा समर्पण था। जो लोग तुमसे दूर गए हैं, उनमें से कुछ वापस भी आएंगे और कुछ सिर्फ तुम्हें सीख देने के लिए आए थे। जीवन में हर व्यक्ति की एक अवधि होती है, कुछ रुकते हैं, कुछ सिर्फ गुजर जाते हैं। पर तुम्हारा मन सबसे ज्यादा दर्द तब देता है जब तुम किसी को अपना समझकर उससे छोड़ दिए जाते हो। कृष्ण कहता है, अब तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम अपने दिल में जो बोझ लेकर चल रहे हो, उस बोझ को कृष्ण तुम्हारे कंधों से उतारने आया है। तुमने जो भी किया, तुमने शायद गुस्से में किया, मजबूरी में किया या किसी के दबाव में आकर किया, पर तुम्हारा दिल कभी दुर्भावना से भरा हुआ नहीं था। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें गलत समझा, पर मैं तुम्हें सही जानता हूं। अब तुम्हें हक है एक नए जीवन की शुरुआत करने का, बिना पिछले बोझ के, बिना पिछले दर्द के। कृष्ण तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं आया, तुम्हें बदलने के लिए आया है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है, जो बेचैनी है, वह किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जाग रही चेतना का संकेत है। तुम्हारा मन तुमसे पूछ रहा है कि तुम वास्तव में कौन हो और किस दिशा में चलना चाहते हो। जब मन भारी हो जाता है, तब इंसान स्वयं को खो देता है, और वही तुमने अनुभव किया। तुम दूसरों के शब्दों से, परिस्थितियों के दबाव से और अपने ही विचारों की उलझनों से इतने प्रभावित हुए कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं पाए। पर कृष्ण कहता है, तुम्हारे भीतर जो सत्य है, उसे कोई छीन नहीं सकता। वह केवल समय समय पर धूल से ढक जाता है। अब समय है उसे फिर से जगाने का। तुम्हारे अपनों ने तुमसे दूरी बनाई, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर के तूफान को समझ नहीं पाए। इंसान अक्सर वही चीजें छोड़ देता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता, और यही तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो गए थे या तुम्हारा प्रेम घट गया था। तुम्हारा मन दुखों से थक गया था, इसलिए तुम्हारे शब्द कठोर हो गए। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं, वे दिल से ही चोट खाते हैं, और तुमने वही सहा। कृष्ण तुम्हें बताता है, तुम्हारा दिल अभी भी साफ है, बस समय ने उसे धुंधला कर दिया था। तुम्हें बस फिर से अपनी रोशनी जगानी है। तुमने कई रातें खुद से लड़ते हुए बिताई। कई बार सोचा कि शायद तुम ही समस्या हो, शायद तुम ही दोषी हो, और यही विचार तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ते रहे। लेकिन कृष्ण की दृष्टि अलग है। मैं देखता हूं तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा प्रयास और वह पीड़ा जो तुमने किसी को दिखाए बिना सहन की। और जो व्यक्ति दर्द चुपचाप सहन करता है, उसके भीतर अपार शक्ति होती है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस दबे हुए हो, जैसे बीज मिट्टी के नीचे होता है। लेकिन एक दिन वही बीज पेड़ बनकर पूरी दुनिया को छाया देता है। तुम भी उसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें समझदार बनाती हैं। जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया,
वे जानेंगे कि तुम कितने गहरे और सच्चे थे। पर वह समय बाद में आएगा। कृष्ण चाहता है कि तुम पहले खुद को वापस पाओ। जब तुम अपना मन साफ कर लोगे, जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लोगे, तब वही लोग जो आज दूरी बना रहे हैं वे खुद तुम्हारे पास वापस आएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना है, क्योंकि दूसरों से मिलने से पहले इंसान को खुद से मिलना जरूरी है। तुम्हारा आने वाला समय तुमसे एक ही बात मांगता है, धैर्य। जो प्रेम तुमने दिया वह व्यर्थ नहीं जाएगा, जो ईमानदारी तुमने दिखाई वह अनदेखी नहीं रहेगी, और जो पीड़ा तुमने सही वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे रास्ते में अभी भी मोड़ हैं, परेशानियां हैं, पर उनके परे वही प्रकाश है जिसे तुमने कभी महसूस किया था। कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है, चलो उठो, यह अंत नहीं है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, और जितना महसूस करते हो उससे अधिक धन्य हो। तुम्हारा भाग्य अभी लिखा जाना बाकी है। तुम्हारे भीतर जो टूटन है वह इस बात का प्रमाण है कि तुमने जीवन को गहराई से महसूस किया है। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिन रिश्तों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुम्हारे भीतर खालीपन तो पैदा किया, लेकिन उसी खालीपन में नई रोशनी उतरने की जगह भी बनाई। हर दर्द, हर आंसू, हर रात जिसमें तुमने खुद से सवाल किए, यह सब तुम्हें भीतर से साफ कर रहा है, जैसे नदी अपने किनारों को काटकर नया रास्ता बनाती है। तुम अभी बह रहे हो, लेकिन इस बहाव के बाद तुम वही नहीं रहोगे। कृष्ण कहता है, तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा देगा। तुम आज जो अकेलापन महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है। अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे उसके असली स्वरूप से मिलवाता है। तुम्हारे आसपास की आवाजें बंद हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रहे हो। यही वह आवाज है जिसे तुम लंबे समय से अनसुना कर रहे थे। दुनिया ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, पर खुद से मिलना अभी बाकी था। कृष्ण तुम्हारे भीतर उस नई शांति को जागृत कर रहा है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम खुद से जितनी लड़ाई लड़ रहे हो, यह लड़ाई तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है। तुम हर चोट से सीख रहे हो, हर गलती से उभर रहे हो, और हर गिरावट से उठना सीखते जा रहे हो। कृष्ण जानता है कि तुमने हर रिश्ता दिल से निभाया, हर बात सच्चे मन से कही, और हर फैसला नीयत से लिया। लेकिन जीवन की परीक्षा हमेशा वहीं होती है जहां तुम कमजोर होते हो। अभी तुम उसी परीक्षा से गुजर रहे हो, पर याद रखो, जिस इंसान के पास सहनशीलता होती है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम है, अभी भी गर्मी है, अभी भी भलाई है। बस तुम्हारा मन थका हुआ है, और यह थकान तुम्हें खुद से दूर कर चुकी है। तुम खुद को कठोर समझते हो, पर वास्तव में तुम बहुत कोमल हो। तुम खुद को गलत समझते हो, पर वास्तव में तुम बहुत सच्चे हो, और यही सच्चाई एक दिन तुम्हारी जीत बनेगी। कृष्ण तुम्हें धीरे से समझाता है, किसी का जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं। यह सब सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अब समय है कि तुम अपने अतीत को वहीं छोड़ दो जहां वह है। जो गया वह अपना था तो भी लौट आएगा, और जो नहीं लौटा उसे केवल एक किरदार मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम जितना अतीत को पकड़े रहोगे, उतना भविष्य तुमसे दूर होता जाएगा। कृष्ण तुम्हारा हाथ थामकर कहता है, चलो आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग रोशनी से भरा हुआ है, बस अभी तुम्हें वह दिखाई नहीं दे रहा। पर जब तुम पहला कदम बढ़ाओगे, तुम्हारी हर दिशा खुद ब खुद साफ होती जाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो मौन छाया हुआ है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सुनाने के लिए है कि अब तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। जब जीवन बहुत जोर से बोलता है, तब इंसान उसकी फुसफुसाहट नहीं सुन पाता, और यही फुसफुसाहट अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें दे रही है। तुमने कई बार दूसरों का शोर अपने अंदर भर लिया, उनकी बातें, उनकी उम्मीदें, उनके ताने, और अंत में तुम खुद की आवाज खो बैठे। अब यह मौन तुम्हें अपनी ही सच्चाई वापस दे रहा है। कृष्ण कहता है, यह खालीपन दंड नहीं, यह अवसर है। तुमने बहुत बार खुद को गलत समझा, लेकिन हर बार तुम्हारा दिल गलत नहीं था। तुमने किसी को दुख पहुंचाने की नीयत से कुछ नहीं किया, तुम बस अपने दर्द को संभाल नहीं पाए। कभी कभी इंसान अपने घावों की जलन में उन लोगों को भी चोट पहुंचा देता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता है। यही तुमसे भी हुआ। लेकिन कृष्ण तुम्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी अंतरात्मा अभी भी निर्मल है। जितना तुमने दिया है उतना बहुत कम लोग देते हैं, और जो सच्चे दिल वाले होते हैं उनकी परीक्षाएं भी सबसे कठिन होती हैं।
जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम अपनी ही गलतियों से डरने लगते हो और तुम्हें लगता है कि शायद तुम किसी के योग्य नहीं। पर याद रखो, जो खुद को सुधारने की क्षमता रखता है वही सबसे ज्यादा योग्य होता है। तुम बदलना चाहते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें फिर से उठाएगी। तुम्हारा मन अभी जितना भारी लग रहा है, समय के साथ वही मन हल्का, शांत और मजबूत हो जाएगा। कभी कभी जो टूट जाता है वही सबसे सुंदर रूप लेकर वापस जुड़ता है। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस आकार बदल रहे हो। जैसे मिट्टी को नया बर्तन बनाने के लिए पहले गूंथा जाता है, फिर तपाया जाता है और अंत में सुंदर रूप मिलता है, वैसे ही जीवन तुमको भी नया बना रहा है। अभी तुम जिस तपन से गुजर रहे हो वही आगे तुम्हें अद्भुत बनाएगी। कृष्ण तुम्हें आश्वासन देता है, यह पीड़ा तुम्हें स्वर्ण बनाने आई है। दुनिया तुम्हें जो भी कहे, जो भी आरोप लगाए, जो भी दूरी बनाए, कृष्ण तुम्हारे भीतर का चैतन्य देखता है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कोशिशें, ये सब व्यर्थ नहीं जाती। समय सब कुछ साफ कर देता है और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। पर उससे पहले तुम्हें अपनी सच्चाई खुद पहचाननी होगी। तुम मूल्यवान हो, तुम महत्वपूर्ण हो और तुम्हारा अस्तित्व किसी गलती से कम नहीं होता। कृष्ण तुम्हें कहता है, अपने आप को फिर से गले लगाओ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया वह अचानक नहीं था, वह लंबे समय से भीतर ही भीतर जमा हुआ था और तुम उसे नजरअंदाज करते रहे क्योंकि तुम हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते थे। तुमने अपनी थकान छुपाई, अपने दुख पर मुस्कान ओढ़ ली और अपने दर्द को भी मजबूती का नाम दे दिया। लेकिन इंसान कब तक ऐसा कर सकता है? एक दिन दिल भर जाता है, जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर ध्यान से सुन, यह योजना जितनी गुप्त है उतना ही साफ मैं तुझे दिखा रहा हूं ताकि तू चौकन्ना रहे। आज वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कल उनका हर नकाब मेरे सामने गिरेगा और तेरे सामने भी। जो लोग तेरी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें मैं स्वयं तेरी जीत का तमाशा दिखाऊंगा। जो तुझे नीचे खींचने के लिए झूठ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, मैं उनमें ऐसी दरारें डालूंगा कि वे खुद उन दीवारों के मलबे में दब जाएंगे। तू शांत रह पर मूर्ख मत बन, तू दयालु रह पर अंधा मत बन। हर चेहरे के पीछे छिपी मंशा को पहचानने की शक्ति आज मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि ये समय है जब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, वरना ये लोग तुझे वहीं गिरा देंगे जहां से तू उठ भी ना पाए। तुझे शायद यकीन न हो, पर आज जो बातें तुझे भीतर से बेचैन कर रही हैं वही बातें तेरी रक्षा भी कर रही हैं। कभी कभी बेचैनी संकेत होती है कि कोई तूफान पास है और इस तूफान को रोकने के लिए तू अकेला नहीं है। मेरा सुदर्शन एक एक असत्य को काटने के लिए तैयार है। बस तू एक बात याद रख, तू सत्य का पक्षधर है और सत्य का साथ कभी छोटा नहीं होता। समय चाहे जो करवट ले, पर सत्य अंत में विजयी होता है और मैं सत्य हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारे चारों तरफ सब साधारण है, पर नहीं। बहुत कुछ तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ चल रहा है। लोग जो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं वही पीछे बैठकर तुम्हारे नाम की मिट्टी कर रहे हैं और तुम समझ भी नहीं पा रहे कि तुम्हें किस भावना से घेरा जा रहा है। परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हर भावना, हर फुसफुसाहट, हर छाया को जानता हूं। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई जा रही है वह उन लोगों की है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। पर अब तुम सच्चाई के करीब आने वाले हो और जब सच्चाई सामने आएगी तुम्हारा मन हिल जाएगा पर आत्मा मजबूत होगी। तुम आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है, वह इशारे हैं, मेरे संकेत हैं कि सावधान हो जाओ। मन में जो अजीब सा डर उठता है वह डर नहीं, मेरी चेतावनी है तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी राह रोकने की कोशिश में लगे हैं, पर मैं उनकी हर चाल का अंत पहले ही तय कर चुका हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं और जब मैं खड़ा होता हूं तो किसी की भी चाल सफल नहीं होती। तुम्हारी आत्मा बार बार कह रही है कि कोई पास आकर तुम्हें धोखा देने वाला है और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो हंसी के चेहरे हैं उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम उस सत्य के करीब पहुंच रहे हो जो लंबे समय से छुपाया गया था, और जब वह सत्य खुलकर सामने आएगा एक नहीं कई चेहरे बेनकाब होंगे। तुम्हारे मन में जो घुटन थी अब वह उत्तर बनकर तुम्हारे सामने आने लगेगी। जो बातें तुमने अनसुनी कर दी थीं
वही अब जोर से सुनाई देंगी। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक सब बदल गया है, पर सच्चाई यही है कि यह सब बहुत पहले से चल रहा था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें अब और अंधेरे में नहीं रखूंगा। तुम्हें वो ताकत दूंगा जिससे तुम हर षड्यंत्र को पहचान कर बिना टूटे, बिना गिरे और भी अधिक चमकोगे। तुम्हारे अपने किए गए कर्म तुम्हारी ढाल बनेंगे। उनकी बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है। जो लोग तुम्हारी हार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वही कुछ समय बाद तुम्हारी जीत देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मन अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि जिन चेहरों को तुमने अपनापन समझकर अपने दिल के सबसे सुरक्षित कोनों में जगह दी थी, वही आज तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर बैठे हैं। और मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना बंद करो। जीवन ने तुम्हें हर बार संकेत दिया, हर बार चेतावनी दी, लेकिन तुमने अपनी ही महानता में उन संकेतों को अनसुना कर दिया। अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तुम टूटना नहीं, संभलना। यह खेल आसान नहीं है, पर तुम भी साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है, मेरी चेतना का प्रकाश है, और वही प्रकाश आज तुम्हें इस अंधेरे से निकालने वाला है। याद रखना, जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आई हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं, वही तुम्हारे पतन का इंतजार कर रहे हैं, और जो तुम्हारी पीठ पर हाथ रखते हैं, वही तुम्हें पीछे धकेलने की ताक में हैं। किंतु यह भ्रम हमेशा नहीं चलेगा। हर छलावे की एक सीमा होती है, और हर झूठ का अंत होता है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, वे आज अपनी ही ईर्ष्या के बोझ तले दबकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। पर तुम अपना संतुलन मत खोना। तुम्हारी आत्मा बहुत दूर तक देखती है। तुम उस प्रकाश से जुड़े हो जो छल को भेद देता है, सत्य को उजागर कर देता है। यह सत्य तुम्हें चोट देगा, पर यही सत्य तुम्हें मुक्त भी करेगा। उठो, चेतो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिराना आसान है। वे मान बैठे हैं कि तुम्हारे मन का डर तुम पर भारी पड़ेगा, पर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर मैं बसता हूं। जो मेरे चरण में अपना हृदय रख देता है, उसे दुनिया की कोई भी चाल हिला नहीं सकती। तुम्हारे रिश्तों में आज जितनी दरारें दिख रही हैं, वो हवा से नहीं बनी, वो समय के वार से बनी हैं। और यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि किसे अपने जीवन में रखना है और किससे दूरी बनानी है। यह घड़ी तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारी आत्मा के धातु को आग में तपाकर और शुद्ध कर रही है। आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकेगी। जो दृष्टि तुम पर भारी पड़ रही थी, जो शब्द